मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। हर रोज महंगाई की डोज। जी हां, जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। सीएनजी की कीमतों में आज एक बार फिर 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट आप देखिए। दिन में सीएनजी पर बढ़े 5 रुपए। एक हफ्ते में 9 रुपए 10 पैसे महंगी हुई सीएनजी। सीएनजी महंगी होने से सफर भी हुआ महंगा। कई शहरों में ऑटो के किराए बढ़े। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बड़ा इजाफा हुआ है। आज सीएनजी की कीमतें 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गई हैं। एक हफ्ते में अब तक 9 रुपए 10 पैसे की बढ़ोतरी सीएनजी पर हो चुकी है। आइए अब ये जानते हैं कि रेट बढ़ने के बाद बड़े शहरों में सीएनजी का भाव क्या हो गया है। सीएनजी के नए दाम। दिल्ली 69 रुपए 11 पैसे, गुरुग्राम 77 रुपए 44 पैसे, रेवाड़ी 79 रुपए 57 पैसे, करनाल 77 रुपए 77 पैसे, कैथल 77 रुपए 77 पैसे। सीएनजी के रेट बढ़ने का असर माल भाड़े पर भी पड़ा है। गुरुग्राम की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो वे काम बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। डीजल का जो 80 पैसे रोज बढ़ रहे हैं, या तो गवर्नमेंट इकट्ठा बढ़ा दे, क्योंकि हमें जो है डीजल का जो इफेक्ट पड़ रहा है तो पड़ ही रहा है। 10 से 15% टोल टैक्स का। पहले क्या होता था कि हम ड्राइवरों को नगद पैसे देते थे और नगद पैसे हम कटना, हमें पता चल जाता है भाई ठीक है मौके। अब महीने 2 महीने जो हम स्टेटमेंट निकालते हैं 10 से 15% की बढ़ोतरी टोल टैक्स में है। अब ट्रांसपोर्टर करे तो क्या करे। डीजल रोज बढ़ा, या तो डीजल इकट्ठा बढ़ा लो, आप 10 रुपये बढ़ा लो, 15 रुपये बढ़ा लो, 20 रुपये बढ़ा लो। उससे क्या है कि हम कम से कम नहीं तो पार्टियों को ये तो बोल सकते हैं भाई ये 20 रुपये बढ़ गए हैं, 15 रुपये बढ़ गए हमारे। अब पार्टियां कहते हैं भाई 80 पैसे बढ़ रहे हैं, 15 दिन बाद सीएनजी का रेट तो मतलब इंडिया में पैदा हो रही है, इसका रेट तो मतलब एक स्थिर होना चाहिए था। ये भी स्थिर नहीं है। दिन पर दिन कभी 5 रुपये बढ़ रहे हैं, कभी 2 रुपये बढ़ रहे हैं। 75% गाड़ियाँ सीएनजी हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप मजबूरन ये लगा लो, आप ट्रांसपोर्टरों को अपने धंधा बंद करने की नौबत आने वाली। सीएनजी के भाव चढ़ने से सफर भी महंगा हो गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में ऑटो चालकों ने नॉर्मल किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया है। किराया कम है, सीएनजी का रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 2014 के बाद अब जाके ऑटो का किराया बढ़ाया जा रहा है यूनियन की तरफ से, क्योंकि 80 रुपये है। 80 रुपये सीएनजी में कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, हमारा ना पेट भर पाता है। 10 रुपये किराए में क्या बंदा कर लेगा, क्या चलेगा। ये जितने भी मेरे ऑटो चालक हैं, मेरे भाई हैं, ये सब दुखी हैं, परेशान हैं। भाई एक ऑटो में कम से कम 4 सवारियाँ आती हैं। 4 सवारियों का आप हिसाब देख लो कि भाई 40 रुपये, जिसमें 2.5 रुपये की एवरेज आ रही है ऑटो की। तो बंदा कमाएगा क्या और खाएगा क्या। मेरी तो ये है कि भाई सरकार से, मीडिया से, सबसे कि भाई लोगों से भी मेरी अपील है कि भैया किराया बढ़ाया जाए। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। वे सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज हरियाणा टीवी पहुंचा है जनता के बीच जानने के लिए इस बढ़ते हुए सीएनजी के दामों का कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऑटो चालक, इन्हीं से जानते हैं कि सीएनजी के दामों का कितना असर पड़ा है। क्या नाम है जी आपका? खान मोहम्मद। जो जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, किराए में बढ़ोतरी हुई है, कितना किराया बढ़ा है और क्या फर्क पड़ा है जी? किराया सर जहाँ का 10 रुपये था वहाँ का 20 रुपये करना चाह रहे हैं, और जहाँ का 20 रुपये था वहाँ का 30 रुपये करना चाह रहे हैं। अच्छा जी। और कुछ सवारी हैं जो दे देती हैं, कुछ सवारी झगड़ा करती हैं, इसलिए ये हड़ताल पे हड़ताल भी आप करने वाले हैं? हड़ताल करने वाले हैं। और फर्क देखो सवारी पे भी पड़ता है कि उनकी भी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उनको भी कोई वो नहीं है, तो इस वजह से अब
सर 33 रुपये सीएनजी थी, उस टाइम से हम 10 रुपये सवारी चला रहे हैं। और आज है का सर 15 साल हो गए, हमने कभी रेट नहीं बढ़ाए, लेकिन आज मजबूरी में 82-83 सीएनजी हो चुके हैं, इसलिए मजबूरी में हमें रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। और सवारी को भी इस बात का दुख है कि यार ये रेट बढ़ा रहे हैं, उनका भी मतलब बहुत फर्क पड़ रहा है, उन पर भी मजबूरी हो रही है और उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है सर। हमने आज 15 साल हो गए, हमने रेट नहीं बढ़ाया, जबकि 33 से 35 हुई, 40 हुई, 44 हुई और आज ये हाल है कि आज 85 हो गई है जी। इसलिए हमें मजबूरी में हमें भी अपने परिवार पालने हैं, हम कहाँ तक चलाएंगे इस रेट में जी। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और प्रशासन इनकी बातों पर कितना ध्यान देता है और इस लगातार बढ़ते पेट्रोल सीएनजी के दामों पर कब तक और कितना जल्दी लगाम लगा पाता है, यह देखने वाली बात होगी। हरियाणा न्यूज के साथ अमित चौधरी, फरीदाबाद। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और फरीदाबाद से अमित चौधरी की रिपोर्ट। तो परिस्थितियां ऐसी है कि सरकार आम आदमी को आज महंगाई का डोज ऐसा दे रही है, महंगाई की दवा ऐसी दे रही है कि आज आम आदमी का हाजमा खराब हो गया है। आम आदमी इसको स्वीकार कैसे करे, क्योंकि आमदनी तो वहीं पर खड़ी है लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है और खर्चा ज्यादा हो रहा है तो आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ रहा है और असर ऐसा जो नकारात्मक है, असर ऐसा जो चौतरफा है। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं महंगाई के मुद्दे को आधार बनाकर। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। रवि, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? बिल्कुल यश, देखिए अब तमाम जो कांग्रेस लीडर्स हैं, कुमारी शैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं पैदल मार्च करते हुए राजभवन की तरफ उन्होंने कूच कर दिया है। और जिस प्रकार से बढ़ती महंगाई है, उस महंगाई के चलते ही तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। और मैं जिक्र करना चाहूंगा तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गैस की बात करें, महंगाई बढ़ती जो है, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, तमाम जो संसाधन है उनके बढ़ती कीमतों की वजह से ये तमाम जो लोग हैं प्रदर्शन करें। पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो किए जाने हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से साफ कर दिया गया था ये जो कार्यक्रम है ये पूरे देश में किए जाएंगे। हालांकि प्रभारी विवेक बंसल और कुमारी शैलजा की अगुवाई में तमाम जो लीडर्स हैं कांग्रेस के वो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वो गुटबाजी जिसकी हम अक्सर जिक्र करते हैं, हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो भी यहाँ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की अगर बात करें तो वो यहाँ तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं और फिलहाल जो है कुछ एक विधायक, 5 से 7 विधायक ऐसे हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। और मैं जिक्र करूं, ये प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए जो है वो दिया जा रहा था और इसमें तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। मैं जिक्र हूं कौन कौन से विधायक हैं, मैं उनका एक बार नाम जरूर बताऊंगा। कुमारी शैलजा के साथ साथ मैं तमाम जो लीडर्स हैं हरियाणा कांग्रेस के, शमशेर सिंह गोगी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा नीरज शर्मा है, फरीदाबाद एनआईटी से विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। अमित सिहाग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। चिरंजीव राव है वो यहाँ पहुंचे हैं और एक और 2 विधायक, यहाँ 5 से 6 विधायक जो ऐसे हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। और जिस प्रकार की अंदेशा जताया जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के जो तमाम जो लीडर्स हैं, तमाम जो विधायक हैं वो आएंगे, वो यहाँ नहीं आई है। और ये सबसे बड़ी कमजोरी जो है कांग्रेस की यही नजर आती है कि एकजुट होकर जो है प्रदर्शन है वो नहीं किया जाता और तमाम जो प्रदर्शन के कार्यक्रम हैं वो उनके फीके होते हैं। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो है एक फैसला लिया जाता है, उनको स्ट्रिक्ट या एकजुट करने की बात कही जाती है। उसके बावजूद फिर भी तमाम जो लोग हैं 1 या 2 प्रदर्शन में शामिल होते हैं और उसके बाद फिर यही गुटबाजी फिर दोबारा देखने को मिलती है। जी रवि, अगर बात करें क्योंकि कांग्रेस के लिए पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर मंथन करती हुई दिखाई नहीं देती है और कहीं ना कहीं इस बात को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, उनके साथ कुमारी शैलजा नहीं रहती। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस रणनीति बनाती है तो उसका नेतृत्व कुमारी शैलजा करती है, उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होते। तो मतलब नेताओं की मौजूदगी जहां पर होनी चाहिए थी वहां पर नहीं होती है और एकजुटता में, समन्वय में भी कमी देखी जाती है। लेकिन बात करें भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रदर्शन का क्या असर पड़ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने से कोई ऐसी खबर कि मंथन का दौर चल रहा है?
यश देखिए, फिलहाल इस प्रदर्शन की अगर बात करें तो ये तमाम जो लीडर्स हैं, तमाम जो कांग्रेस के आलाकमान है, वो एकजुट करने का प्रयास जरूर दोनों धड़ों को करने का करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम जो मामला है पूरे लंबे एक अरसे से जिस प्रकार से संगठन न खड़ा करना है, ये एक बड़ी मजबूरी कांग्रेस की है रही है। तमाम जो लीडर्स हैं वो संगठन तक नहीं हरियाणा में बना पाए, तो ऐसे में तमाम जो लीडर्स हैं उनके लिए भी ये दिक्कत पैदा होती है, जो प्रभारी है उनके लिए दिक्कत भी पैदा होती है। वो एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुटबाजी रह रहकर बाहर निकलती है। इसी चक्कर में जो है कांग्रेस का तमाम जो प्रदर्शन है वो फीके होते हैं। इस वक्त जो है प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। प्रभारी जी, आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं, किस प्रकार का ये पूरा प्रदर्शन रहने वाला है? देखिए, ये बहुत ही शांतिप्रिय प्रदर्शन है हमारा, और मुख्य रूप से आम जनमानस तक इस आवाज को पहुंचाना है कि जो ये जन कल्याण विरोधी सरकार है, जन नीति विरोधी जो सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, खास तौर से ये शोषणकारी जिस तरीके से मूल्य वृद्धि हो रही है, रोजमर्रा की चीजों में, कीमतों में जो मूल्य वृद्धि हो रही है, वो इस सरकार की नीयत और नीति को बहुत ही स्पष्ट उसको दर्शाती है। आज क्या कारण है कि चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ 11 बार इन्होंने बढ़ा दिया है, और इस पिछले 2 महीनों में, और गैस सिलेंडर की कीमतें इनके शासनकाल में 800 रुपए से ऊपर बढ़ गया, और कॉमर्शियल चाहे आज 1000 रुपए से ऊपर इनका गैस सिलेंडर है। एक तरफ ये सब्सिडी की बात करते हैं, तो इनका तो वो नीति हुई कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि ये सरकार, इस सरकार ने नारा दिया था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का। आज अधिकतम सरकार हो रही है और न्यूनतम शासन हो रहा है, क्योंकि ये टैक्स लेवी सरकार है। ये टैक्स का पर ही सिर्फ अपनी इसकी नीति, इसकी ये सरकार चल रही है, और उसमें जनता को चाहे कितना पीड़ा हो, कितनी पीड़ा हो, कितनी कष्ट हो, इससे इनको उनका कोई वो नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है, कोई इससे इनका। एक बात कुमारी शैलजा ने यहाँ ये कही है कि यहाँ जो मौजूद जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से दिल से जुड़े हुए हैं। जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है आपकी पार्टी के, वो दिल से जुड़े हुए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आप ये कह रहे थे लगातार जिस प्रकार से बातचीत की जा रही थी कि तमाम जो लीडर्स हैं कांग्रेस के वो आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज हम सिर्फ मूल वृद्धि और इस आंदोलन पर वार्ता करेंगे, और जो सदस्यता समीक्षा का बैठक है उस पर बात करेंगे, उससे हटके उसके बाद में बात करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए, प्रभारी विवेक बंसल थे, जिनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि इस प्रकार की कोई जो है मतभेद या मनभेद किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम जो चीजें हैं, वो गुटबाजी है, वो देखने को मिलती है। खुलकर वो बेशक कुछ ना बोले, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं, आपसी जो गुटबाजी है, आपसी जो एक दूसरे से नाराजगी है, वो अगर कुमारी शैलजा इस प्रकार की कॉल देते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके प्रोग्राम्स में नहीं आते, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रकार की कॉल देते हैं तो कुमारी शैलजा उनके प्रोग्राम्स में नहीं जाती। तो ये चीजें हैं, वो जग जाहिर हैं। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है, बेशक इन चीजों से मना करे, लेकिन ये एक धरातल पर भी सच्चाई है, जिसकी वजह से आप देख पाते हैं कि लगातार जिस प्रकार के कांग्रेस के जो आंदोलन होते हैं या फिर जिस प्रकार से जो उनके प्रदर्शन होते हैं, वो अमूमन फेल होते हुए नजर आते हैं। ठीक है रवि, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे संवाददाता रतिया से भी जुड़ गए हैं, अशोक ग्रोवर फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? देखिए, यस, मैं आपको बता दूं कि पिछले आज 12 दिन से 14 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। परसों 2.5 रुपए सीएनजी का दाम बढ़ा, आज 3 रुपए बढ़ा, जिसको लेकर महंगाई दिन प्रतिदिन और बढ़ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डीजल, जिससे कि ट्रक कैंटर सभी इसी से चलते हैं, किराए में वृद्धि होती है। जो नींबू आज से कुछ समय पहले, 2 महीने पहले 40-50 रुपए था, वो आज 300 को पार कर चुका है, क्योंकि जो नींबू की पैदावार है उत्तर प्रदेश, गुजरात से दिल्ली सब्जी मंडी आती है, उसके बाद आगे दूसरे राज्यों में जाती है, जिसको लेकर भाड़ा, जो किराया भाड़ा ट्रकों का वो बढ़ा है, जिसको लेकर सब्जियां आसमान को छू रही हैं। भले ही वो भिंडी की बात करो, तोरी की बात करो, बहुत ही महंगी सब्जियां हो चुकी हैं। जी ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार प्रोफेसर साहब, सवाल सबसे पहला आपसे,
क्या सरकार ने कसम खा ली है कि जनता को महंगाई की ऐसी दवाई लिखकर देनी है जिससे उसका हाजमा खराब होता ही जाएगा? सरकार ने कसम खा ली है कि जिस प्रकार कांग्रेस की सरकारों में महंगाई रहा करती थी, उस प्रकार की महंगाई देश में नहीं बढ़ने दी है। हर प्रकार से वैश्विक स्थिति कोई भी हो, चाहे कोरोना काल के बाद स्थिति हो, चाहे यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है सारी दुनिया के अंदर, और बल्कि क्रूड ऑयल जो है वो आज लगभग दुगने हो चुके हैं दुनिया भर में रेट, उसके बावजूद भी भारत की जनता को कम से कम चोट रहे, इसकी सरकार ने कसम खाकर ये व्यवस्था बनाई है। मैं आपको एक आंकड़े के तहत बता सकता हूं कि किस प्रकार से पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल अप्रैल तक अमेरिका ने जो है 73% तक अपने वहां पर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। कनाडा ने जो है 68% तक बढ़ा दिए हैं, जर्मनी ने 55% तक बढ़ा दिए हैं, यूके ने 57% तक बढ़ा दिए हैं, फ्रांस ने 58% तक बढ़ा दिए हैं, स्पेन ने 62% तक बढ़ा दिए हैं। लेकिन भारत ही केवल ऐसा देश है जिसने केवल पेट्रोल और डीजल की अगर एवरेज लगा लें तो इसको केवल 7.25% तक ही बढ़ाया है। यानी हम केवल 6.75% तक बढ़ाया है हमने, और बाकी लोगों ने 75%, हमसे 10 गुना ज्यादा। और साथ साथ बात करूं मैं आपसे, लगभग 1.5 महीने पहले जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था, तब कांग्रेस के बड़े होनहार प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की सरकार 50 रुपए लीटर डीजल बढ़ाने वाली है और 35 से 40 रुपए लीटर डीजल बढ़ाने वाली है। यानी अगर उनकी सरकार होती तो अब तक 50 रुपए पेट्रोल बढ़ जाता यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते, और डीजल बढ़ जाता 35 से लेकर 40 रुपए तक। लेकिन भाजपा की जो सरकार है उसका इस प्रकार का प्रबंधन रहा है कि इतनी वैश्विक प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी हमने उनसे केवल उसके 10% ही बोझ जो है जनता तक पहुंचने दिया है। तो मैं इसके साथ साथ अभी नींबू की बात भी हो रही थी, थोड़ी सी बात जल्दी खत्म करता हूँ बात कहता हुआ कि अभी नींबू की और तोरी की बात हो रही थी, उनको मैं बताना चाहूंगा कि कोई अगर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो वो आपको बताएगा कि सब्जियों की इस बार जो है पैदावार में, क्योंकि बेमौसम पहले बारिश की स्थिति रही और अब जिस प्रकार से बड़ी जल्दी 15 दिन पहले गर्मी आ गई, उस कारण से सब्जियों की प्रोडक्शन ने हिट किया है। ये केवल ट्रांसपोर्ट के कारण जो है नींबू के रेट जो है 250-300 नहीं हो रहे हैं, इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है प्रोडक्शन का भी है। ठीक है, हमारे साथ केवल ढींगरा भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। केवल ढींगरा जी, पूरी कांग्रेस तो सड़कों पर उतरी हुई है, कांग्रेस बता रही महंगाई हो गई, प्रोफेसर साहब बता रहे हम तो कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ है महंगाई? देखिए अच्छी बात है, ये कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा। कंट्रोल करने की ये बड़ी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बाहर की कंट्रियों का उदाहरण दिया। मैं इनको बताना चाहता हूँ श्रीलंका में पेट्रोल कौन भेज रहा है, नेपाल में कौन भेज रहा है, और जो ये अपना भूटान में कौन पेट्रोल भेज रहा है, ये तो हम इंडिया वाले भेज रहे हैं ना। और उसमें पेट्रोल का रेट जो है वो सस्ता है और हमारे इंडिया में महंगा है। तो हमारे इंडिया वालों ने क्या गलती करी इनको वोट देकर कि जो ये बाहर पेट्रोल बेच रहे हैं वो तो सस्ता है और जो इंडिया के अंदर पेट्रोल दिया जा रहा है वो महंगा है। तो ये तो इनको बताना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में महंगाई बढ़ा रहे हैं, सब लोगों की जेब खाली कर रहे हैं, उनको लूटने का काम बीजेपी ने शुरू कर रखा है और ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ने का काम भी कर रहे हैं। ये कितनी देर तक चलेगा? 8 साल हो गए इनकी सरकार को, और पिछली 8 साल पहले की सरकार क्या करती थी उसके ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम हमेशा ही ये करते हैं। और प्रवक्ता जो है ऐसे ही पल्ला झाड़ के भाग जाते हैं। आप देखिए जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आज बेरोजगारी की दर जो 2.8 थी, आज वो 37 पॉइंट हो रखी है। जो 37 पॉइंट बेरोजगारी की दर हो गई, तो एक क्योंकि नौकरी देना नहीं चाहते किसी को। हमारे प्रदेश के अंदर इस समय जो चरमराई हुई हालात है वो सिर्फ बीजेपी की देन है, और बीजेपी नहीं, मोदी जी और खट्टर साहब की देन है, क्योंकि इनको ठीक है जवाब ले लेते हैं। ठीक है जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर साहब। निकल जाना है। केवल जी ने 2 बातें टाइम दिया, थोड़ी सी मेरी बात पूरी होने दे, क्योंकि इन्होंने अपनी बात कह के निकल जाना है। और जो इस समय जो हालात है देश के, वो देश और प्रदेश भीखमंगी की कगार पे है।
और ये लोग फिर भी महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। और ये उदाहरण देते हैं बाहर की देशों का कि वहाँ 75% बढ़ी है, तो क्या आप 75% बढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, आप क्या चाहते हैं? ठीक है प्रोफेसर साहब, क्रूड ऑयल, ठीक है केवल ढींगरा जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर साहब, ठीक है केवल ढींगरा जी, ठीक है जवाब तो ले लेते हैं ना केवल ढींगरा जी। जवाब किसका लेंगे? सवाल पूछ रहा हूँ ना। नहीं तो हमारे टाइम पे क्रूड ऑयल 140 नेपाल का, ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, रिपोर्ट ले लेते हैं। रवि कालीरमन, ओवर टू यू। रवि कालीरमन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए ये जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तमाम जो लीडर्स हैं कांग्रेस के वहां हैं। कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, किस प्रकार का आज ये प्रदर्शन है वो रहने वाला है आपकी तरफ से? कांग्रेस पार्टी का महंगाई मुक्त अभियान है, देश भर में हम इसे चला रहे हैं और उसी के तहत आज हमने फील्ड में पहले प्रदर्शन किए, आज हम हेडक्वार्टर पर कर रहे हैं। इसी महंगाई के खिलाफ, सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज महंगाई से सभी लोग त्रस्त हैं, आम नागरिक, गरीब से गरीब, मिडिल क्लास, हमारा बेरोजगार युवा, हमारा मेहनतकश जो मजदूर है, आज मजदूरी नहीं मिल रही। जो खुद अपना छोटा छोटा स्वरोजगार करते थे, आज उनका सब कुछ खत्म हो गया है। महिलाओं को आप देख लीजिए, बच्चों का पेट भरना मुश्किल है। एलपीजी की कीमत बढ़ रही है, राशन मिल नहीं रहा है, राशन की कीमत, तेल नहीं मिल रहा, उसको बाहर कर दिया, कुकिंग ऑयल को, मस्टर्ड ऑयल को। घर में चूल्हा चौका सूख चुका है। आपने मस्टर्ड ऑयल की बात की, सरकार कह रही है कि उसके लिए हम प्रावधान कर रखे हैं कि जो जिन लोगों को तेल मिलना चाहिए उनके लिए हम पैसे दे रहे हैं। ऐसा है भाई साहब, ये प्रावधान ही प्रावधान है, पैसा कब पहुंचता है, कब क्या होता है, फिलहाल घर के चूल्हे सूखे पड़े। मैम, कहीं ना कहीं आपने पेट्रोल की बात की, डीजल की बात की, तो सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से ऐसे जो दाम है वो उनकी बढ़ोतरी हो रही है। इंटरनेशनल बाजार की बात ना ही करे ये सरकार, क्योंकि यूपीए के समय में इससे बहुत ज्यादा कीमत थी, $140 प्रति बैरल की कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन हमने फिर भी 70-71 से ज्यादा नहीं होने दिया पेट्रोल, डीजल 55 से ज्यादा नहीं होने दिया। आज बता दीजिए, उससे तो कम है, 100-110 के करीब है। और फिर इतनी ज्यादा क्यों कीमत है, रोज बढ़ती चली जा रही है। आज के दिन भी 107-108 रुपया है पेट्रोल, डीजल 98-99 है। हम अपने यहाँ की बात करें, अगर आसपास की बात करें तो ये बताइए कि इसको कैसे जस्टिफाई कर सकती है ये सरकार। केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दुहाई ना दें, वहां पर कीमतें कम भी हो रही हैं तो भी आप वो राहत आम उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा रहे, केवल कंपनियों का फायदा कर रहे हैं। 26 लाख करोड़ रुपया मुनाफा जो आपने कमाया, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, पहले उसका हिसाब दे। अंतिम सवाल रहेगा, जिस प्रकार से आपने स्टेज पे जो है मंच पे जब बात कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, आपने एक बात कहा कि तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस के वो जो लोग हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, क्या वो दिल से जुड़े हुए नहीं है? देखो, किसी को कुछ काम हो सकता है, कोई कुछ काम हो सकता है, ये तो वो खुद ही जवाब दे सकते हैं कि कौन यहाँ पर क्यों नहीं आ पाए। फिलहाल जो आए हैं उनको हम सलाम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो ज्यादा मजबूती मिलती? देखो, मजबूती तो हर एक कार्यकर्ता की है। जितने ज्यादा लोग होंगे कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हुए, कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए कार्यक्रम को, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये कार्यक्रम दिया है, उसको मजबूत करना हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये कुमारी सैलजा थे जिनकी तरफ से साफ कहा गया है कि ये जो बयानबाजी आ रही है, ये तमाम जो लोग हैं जिस प्रकार से
राशन में तेल की बात की जाती थी, तेल नहीं मिलता, अनाज जो है वो महंगा हो गया, तमाम चीजें, इक्विपमेंट्स की बात करें वो महंगे हो गए, या फिर पेट्रोल डीजल की बात करें, तमाम संसाधन महंगे हो चुके हैं। और साथ ही यश, मैं ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल को कुमारी शैलजा हुई टालती हुई नजर आई कि आपसी फूट, जिसकी बात हम लगातार अवसर में कहते हैं कि कांग्रेस में आपसी फूट है, वो यहाँ देखने को बिल्कुल मिल रही है। यश, ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट साझा करने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए और पक्ष रखने के लिए। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, आप देखते रहें हरियाणा न्यूज़।